गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज कोपा ट्रेड थ्योरी में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एनसीवीटी और एससीवीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये आपके ट्रेड थ्योरी के मॉड्यूल 4 और 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स और साथ ही साथ अगर आप ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं या देना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी। एक टिपिकल डीवीडी या एक डीवीडी की कैपेसिटी क्या होती है। चार ऑप्शन हैं आपके, ए बी सी डी। ए 40 MB, बी 50 MB, सी 60 MB या डी 4.7 GB। राइट आंसर आपका यहाँ पे 4.7 GB। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्रोसेस यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा प्रोसेस प्रयोग में आता है। बर्निंग, रीडिंग, एक्सेप्टिंग या एक्सेसिंग। राइट आंसर है आपका यहाँ पे ए, बर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर विद ओएस। तो यहाँ पे आपके देखिए चार ऑप्शन हैं ए बी सी डी करके। ए है BIOS, बी CMOS, सी डॉस या डी है आपका पोस्ट। राइट आंसर है यहाँ पे आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज BIOS। ए बी सी डी चार ऑप्शन हैं, फर्मवेयर, हार्डवेयर, मिडिलवेयर या सॉफ्टवेयर। राइट आंसर है आपका ए, फर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ नीरो स्टार्ट स्मार्ट। ए बी सी डी चार ऑप्शंस हैं। जो नीरो स्टार्ट स्मार्ट होता है इसका पर्पज होता है आपका CD या DVD को बर्न करना। तो आपका राइट आंसर है बी, बर्न CD या DVD। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच सिस्टम इज यूज बाय ब्लूटूथ फॉर पॉडकास्टिंग। ब्लूटूथ से ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज होता है यहाँ पे। तो चार ऑप्शंस हैं ए बी सी डी आपके, सैटेलाइट, माइक्रोवेव्स, टेलीफोन लाइंस या रेडियो वेव्स। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी, रेडियो वेव्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन इज यूज एज ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइसेस। ब्लूटूथ डिवाइसेस को पेयर करने के लिए इसमें एज ऑथेंटिकेशन किसका यूज होता है। कीबोर्ड का, की कोड का, पास कोड का या पासवर्ड का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी, पास कोड का। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच प्रोग्राम यूज टू इनेबल द डिवाइस टू वर्क विद OS। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए इनेबल करता है। एंटीवायरस, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। राइट आंसर आपका बी, डिवाइस ड्राइवर। इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद हम काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्मॉलर डिविजन्स मेड इन हार्ड डिस्क। किसी हार्ड डिस्क में अगर हम स्मॉलर डिविजन्स यानी उसको हम पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन ही आंसर होगा आपका यहाँ पे बी, पार्टीशन। तो जो स्मॉलर डिविजन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्टीशंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच की यूज टू ओपन CMOS सेटअप यूटिलिटी। इसमें से कौन सी की है जो CMOS सेटअप यूटिलिटी को ओपन करती है। राइट आंसर आपका बी, डिल। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव। ए बी सी डी चार ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हार्ड ड्राइव से अगर आपको सारा डेटा डिलीट करना है तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग, यानी आपका राइट आंसर है सी, फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ BIOS शैडो। BIOS शैडो का क्या उद्देश्य यानी क्या पर्पज होता है। चार ऑप्शंस हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी, कॉपिंग रोम टू रैम। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग अ न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में अगर आप कोई प्रॉब्लम फिक्स करते हैं या कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसमें, तो आपको क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको बी, हमको कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हायरार्चिकल फाइल सिस्टम इन DOS। ट्री स्ट्रक्चर, रूट स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो जो DOS में फाइल सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं रूट स्ट्रक्चर, बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच DOS कमांड इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी। कौन सी इसमें से DOS कमांड है जो हम एक डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ए, RD। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच कैरेक्टर यूज टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लिनक्स। इसमें आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच कैरेक्टर यूज टू रिडायरेक्ट आउटपुट इन
टू एन एग्जिस्टिंग फाइल इन लिनक्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हिच कमांड यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल्स आर फोल्डर्स इन MS DOS। चार ऑप्शन है आपके। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वही कह रहा है कि MS DOS में जो फाइल या फोल्डर है उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है, तो वो है आपका पाथ। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। जो डायरेक्टरीज हैं रूट डायरेक्टरी के अंदर उनको हम क्या कहते हैं, तो वो होता है हमारा सब डायरेक्टरी, यानी सी सब डायरेक्टरीज आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ द यूज ऑफ CD कमांड इन DOS। जो CD कमांड है इसका DOS में क्या यूज होता है, तो CD कमांड का यूज होता है आपका चेंज द पाथ ऑफ करेंट डायरेक्टरी, यानी आपका ऑप्शन डी चेंज द पाथ ऑफ करेंट डायरेक्टरी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड एज फाइल नेम इन DOS। एक DOS में अगर कोई फाइल नेम है तो वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आप उसमें लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी 8 कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 22 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 23 है विच DOS कमांड यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। इसमें से कौन सी DOS कमांड है जो टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी कॉपी कॉन। क्वेश्चन नंबर 24 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टरी सेपरेटर इन लिनक्स। लिनक्स में डायरेक्टरी सेपरेटर कौन सा होता है, तो ये ए है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है विच करेक्टर रिडायरेक्ट्स द आउटपुट ऑफ वन कमांड टू अनदर इन लिनक्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी पाइप। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज यूज ऑफ WHO यानी हु कमांड इन लिनक्स। ABCD चार ऑप्शंस हैं, तो हु कमांड होता है लिनक्स में, उसका काम होता है लॉगिन यूजर। लॉगिन यूजर के लिए वो कमांड दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हिच कमांड इज यूज टू हाइड द फाइल। फाइल को हाइड करना है तो आपको कौन सी कमांड देनी होगी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी एट्रिब +H फाइल नेम, यानी फाइल को हाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच कमांड इज यूज टू रिलीज द रीड ओनली परमिशन। रीड ओनली परमिशन को रिलीज करने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग में आती है, तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है। राइट आंसर है आपका ए एट्रिब -R फाइल नेम। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हिच DOS कमांड यूज टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम। अगर कौन सा DOS कमांड है जिसको हम यूज करते हैं डिस्प्ले सिस्टम टाइम, सिस्टम टाइप को डिस्प्ले करने के लिए, सिस्टम के टाइम को डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ए नाउ। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हिच लिनक्स कमांड यूज टू सॉर्ट द टेक्स्ट फाइल नेटवर्क इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चार ऑप्शन है आपके। राइट आंसर है आपका बी सॉर्ट -R नेटवर्क। तो ये 30 क्वेश्चंस थे आपके कोपा ट्रेड थ्योरी के, जो कि आपके मॉड्यूल 4 और 5 के थे। अगला वीडियो आपका होगा मॉड्यूल 6 to 7 का, उसमें भी हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो जो जल्दी ही इस चैनल पर आ जाएगा तो वो वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, जिससे कि आपसे वो वीडियो मिस ना हो, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी आप ज़रूर हिट करिए। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू।